धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अपने नगर के यशस्वी अध्यक्ष विनीत दीवान जी से कि वो भी अपना अनुमोदन दें। भारत के भाग्य विधाता मेरे सम्मानित मतदाताओं से सतत संपर्क करने वाले मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, मेरे सम्मानित से भी अति सम्मानित मेरे बूथ के अध्यक्ष, मेरी बूथ की सम्मानित समिति और मेरे सभी पन्ना प्रमुख भाई बहनों के सबसे पहले श्री चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यहां मंच पर उपस्थित हमारी क्षेत्रीय मंत्री श्रीमती कविता मादरे जी, अनुसूचित मोर्चे के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गौरव रुड़कीवाल जी, मेरे साथ नगर कमेटी में श्री प्रशांत त्यागी जी, मुदित गोयल जी, संजीव शर्मा जी, अंकित त्यागी जी, हमारे सभासद नितिन पाराशर जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता पन्नालाल प्रजापति जी, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक संजीव गुलाटी जी, ईश्वरी जी और या अजय कस्तूरी जी, सोदान सिंह जी, सब लोग मेरे परिचय के हैं। सबका नाम लेना बहुत लंबा हो जाएगा। सबको बहुत बहुत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पन्ना प्रमुख के सम्मेलन में आए हैं। हमारी सबकी जेबों में अपना अपना पन्ना रखा है, सब उसे उठा के एक बार हवा में करेंगे, हवा ऊपर करेंगे, सब खोल के अपने पन्ने को निकाल के हवा में करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सच्ची चीजें फोटो खींचे बढ़िया तो सबका, और जिस पर पन्ना सब हवा में करेंगे एक बार सच्ची फोटो खींचे एक बार सबका। पन्ना किसके पास है, जिसके पास सब अपना पन्ना हवा में करेंगे। नीचे कर देंगे। साथियों, हमारे कुछ लोगों को ये भ्रम है कि पन्ना प्रमुख का मतलब ये होता है कि चुनाव आ रहे हैं और 10 तारीख का चुनाव है तो इन 60 वोटों को मुझे आवाज लगानी है और मुझे इन 60 वोटों को ले जाकर वोट डलवानी है। हमारे कुछ साथी पन्ना प्रमुख के बारे में तो समझते हैं। मैंने लगातार बैठकों में बताया, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मेरी जितनी वीडियो पड़ी है उन सब में भी मैंने बताया कि पन्ना प्रमुख का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इस देश को आजाद होने के बाद जब इस देश के अंदर अन्य सरकारें बनी तो इस देश का आम जनमानस केवल किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देकर आता था। उसके अलावा अगर किसी आम व्यक्ति को विधायक सांसद से मिलना होता था या मंत्री मुख्यमंत्री से मिलना होता था तो मिलना तो बहुत दूर की बात है, वो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब इस उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शेर उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब पहली बार आम जनमानस से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया। हमने उत्तर प्रदेश की जनता को बताया कि जनता अब सरकार के द्वार पर होगी। अगर कोई जनता को काम होगा तो वो सरकार के पास खड़े होकर, अपने जनप्रतिनिधियों के पास खड़े होकर अपने काम करवा सकते हैं। समय बदला, वक्त बदला, इस देश की कमान संभालने वाले हम सब लोगों के आदर्श, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय अमित शाह जी ने इस हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। उन्होंने अपनी बूथ समितियों के अंदर से पन्ना प्रमुख का निर्माण कराया। पन्ना प्रमुख यानी जो जनता सरकार के द्वार थी, आज सरकार जनता के द्वार है अपने पन्ना प्रमुख के बाद। मेरा एक एक पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि है और उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधि है, भारत की सरकार का प्रतिनिधि है। मेरे एक एक पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी है कि ये जो 60 वोटों की जिम्मेदारी मेरे को मिली है, मुझे इन 60 व्यक्तियों की चिंता करनी है, इनके सुख में खड़ा रहना है, इनके दुख में खड़ा रहना है, इनकी प्रत्येक परेशानी में खड़ा रहना है। मुझे उन्हें ये एहसास दिलाना है
कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके साथ 24 घंटे मैं पन्ना प्रमुख के नाते सदैव में उपस्थित हूं। मैंने लगातार कहा, मेरा वो क्षेत्र के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी योजना का अगर पात्र है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसका आयुष्मान योजना का कार्ड बनना है, या प्रधानमंत्री आवास के अंदर इसका मकान बनना है, या ये जिस भी योजना का पात्र है, ये मेरे पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी है। यानी मेरा एक एक पन्ना प्रमुख मेरी इस उत्तर प्रदेश सरकार का, मेरी इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का, मेरी इस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि। आप सब लोगों के किए हुए कार्य, आप सब लोगों की मेहनत का ये परिणाम था जो आप सब लोगों ने शांति और अमन के वातावरण के लिए पिछले 5 साल इस उत्तर प्रदेश के 5 साल देखे। हमने देखा 2017 से पहले किस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर मार्ग में चलती हुई हमारी बहन बेटियों के तीर खींच लिए जाते थे। हमने देखा इस उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार मंदिरों पर लाउड स्पीकर तार दिए जाते थे। हमने देखा इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी कांवड़ यात्रा पर किस प्रकार रोक लगा दी जाती थी। हमने देखा इस उत्तर प्रदेश के अंदर कि 400 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे पूर्ववर्ती सरकार में हिंदुओं के खिलाफ कर दिए गए। हमने देखा इस उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार अधिकारियों का, गुंडों का, माफियाओं का गुंडागर्दी का बोलबाला था। लेकिन मेरा एक एक कार्यकर्ता, मेरा एक एक बूथ का अध्यक्ष, मेरी एक एक बूथ समिति का कार्यकर्ता नमन के योग्य है। आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, शीश झुकाकर नमन करता हूँ कि आप सब लोगों की बदौलत, आप सबकी मेहनत की पराकाष्ठा के कारण सन 2017 में आपने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। साथियों, जब एक व्यक्ति, आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं वैष्णो देवी दर्शन करने जाऊं, आपका सबसे पहला काम ये होगा कि यदि आप वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हैं, या आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, या आप रामेश्वरम जा रहे हैं, या आप महाकाल जा रहे हैं, तो मेरा एक काम है, मेरा एक निवेदन है, ये मेरे 100 रुपए ले जाओ भाई साहब, महादेव को भोग लगा देना, या वहां दीपक जला देना, या वहां कुछ भी ना कर सको तो दान पात्र में चला दो। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? ये संस्कार है हमारे। हम वहां इसलिए बैठते हैं कि जब वैष्णो देवी के अंदर वहां भोग लगेगा या दीपक जलेगा तो मां वैष्णो रानी मेरे परिवार को अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करेंगी, जिससे मेरे आर्थिक संपन्नता भी होगी और मेरे वंश की वृद्धि भी होगी। लेकिन 2017 में आपके द्वारा चुनाव के अंदर दबाया गया कमल का बटन, उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप आपकी वोट ने सैकड़ों साल से जो मेरे अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर में जो है अंधेरा कायम था, वो केवल आपकी वोट के कारण हुआ। आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी तो केवल आपकी वोटों को प्रकाशित करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अयोध्या के अंदर लाखों दीपक अखिल ब्रह्मांड के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में जला दिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को, कितना आशीर्वाद अयोध्या की धरती से वहां बैठे हुए बैकुंठ के राजा भगवान श्री राम ने दिया। ये किसके कारण? ये आपके कारण। आप बधाई के पात्र हैं, आप नमन के पात्र हैं कि आपकी परिश्रम था, आपके परिश्रम की पराकाष्ठा थी। तो इन 5 सालों के अंदर मेरी माताएं और बहनें उत्तर प्रदेश की गलियों में आराम से मौत के बाद बिना किसी भय के इन सड़कों पर निकल सकी। हमने देखा किस प्रकार उनके तीर खींच लिए जाते। आप सबकी परिश्रम की पराकाष्ठा थी। आप नमन के योग्य हैं मेरे मित्रों, आप बधाई के पात्र हैं कि मेरे मठ मंदिरों में देखिए मंदिर भी बन रहा, तारीख भी बता दी, मुहूर्त भी कर दिया, और साथ में बोनस में काशी विश्वनाथ का मंदिर, काशी कॉरिडोर का मंदिर इस देश के प्रधानमंत्री ने आपको दिया। साथियों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ लेकर भगवान श्री कृष्ण उनके रथ के ऊपर स्वयं वीर बजरंगी बैठकर विजय पताका को फहराया। आप किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाना, आप जिस तीर्थ स्थान पर जाएंगे तो वहां जाकर संपन्नता मांगेंगे, खुशी मांगेंगे, अपनी वंश वेद की वृद्धि मांगेंगे। लेकिन पूरे संसार के अंदर
केवल काशी एक ऐसा स्थान है जब आप वहां जाएंगे तो केवल मृत्यु के अलावा आपको कुछ नहीं मांगना। कालों का काल महाकाल और काशी विश्वनाथ, जब पूरी दुनिया के अंदर पापाचार बढ़ जाता है और भगवान आज तक खत्ता जनाता संस्कृति के लोग हैं, आपने सुना होगा और देखा होगा कि जब पूरी दुनिया के अंदर पापाचार बढ़ जाता है तो भगवान पूरी दुनिया को जल प्रलय कर कर एक नए युग का निर्माण। लेकिन जब पूरी दुनिया के अंदर जल प्रलय होती है तो केवल एक काशी एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे कालों के काल महाकाल काशी विश्वनाथ अपने त्रिशूल की नोक पर उठा ले। काशी आज तक न डूबी न डूबी। काशी कॉरिडोर के अंदर जहाँ शिव है, आदि है, अनादि है, अखंड है, कालों के काल महाकाल है, मृत्यु का देवता है, लेकिन उस वहां की मृत्यु मंगलकारी है। ऐसे आपके भगवान भोलेनाथ के काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर क्या पत्ता भी महादेव से पूछ कर हिलता है तो काशी या महादेव की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। उस काशी के मंदिर को बनाने का भी काम स्वयं महादेव की कृपा से, स्वयं महादेव के आशीर्वाद से और स्वयं महादेव के आदेश से बनाने का काम आप लोगों की मेहनत के कारण, आप लोगों की वोट के कारण इस देश के प्रधानमंत्री थे। साथियों, अगर 2017 में आपने ये मेहनत ना की होती, ये परिश्रम ना किया होता तो आज काशी विश्वनाथ का मंदिर भी ऐसे ही थी उसी अवस्था में। और आप लोगों के विश्वास पर ही इस देश के योगी बाबा ने मथुरा के मंदिर की भी घोषणा कर दी है। नहीं, बंसी अब बजने लगी है और मथुरा अब सजने लगी है, और बंसी जब बज जाएगी तो सोच नजारा क्या होगा, ये देश हमारा सोच नजारा क्या होगा। इसलिए मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की वीर हैं, आप सब लोग भारत माता के लाल हैं, आप सब लोग भारत माता की कोख से जन्मे ये वो महान योद्धा हैं जो इस धर्म युद्ध के अंदर चलने वाले। मैंने कहा अभी, जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विजय रथ को संभाला, याद रखना मेरी बात, 2022 के अंदर आपके इस विजय रथ को स्वयं काशी विश्वनाथ सारथी बनकर चला रहा है। आपका विजय रथ नहीं रुकने वाला है, सरकार निश्चित बन रही है, लेकिन इस सरकार बनने के अंदर हम सब लोग पहले की आदि जैसे पहले हमने योगदान दिया, इसी प्रकार हम इस सरकार को बनाने के लिए अपना योगदान देंगे और पुनः अयोध्या, काशी और मथुरा से अपने परिवार के लिए आशीर्वाद। यदि सरकार बनती है तो मेरी गौ माता भी बनती है। अगर किसी कारण आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बनी और 1 लाख गौ माता का कत्ल हो गया तो उसका परिणाम किस पर आएगा बताओ, उसका दोष किस पर आएगा? गौ हत्या के दोष से बचना है, सांस्कृतिक विरासत को हमें संचित करना है। एक एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबको अपने धार्मिक पूजा पद्धति की स्वतंत्र आजादी है। हमने 5 साल बचेगा, किसी भी धर्म के व्यक्ति को हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसने गलत किया उसको जेल करना, किसी की हिम्मत नहीं। अगर जरा मरा किसने दंगा करने की कोशिश करी तो उसके पोस्टर सड़कों पर चिपका दिए गए, उनकी संपत्ति से ही सब कुछ वसूल कर दिया गया। हम अपने उत्तर प्रदेश को खुशहाली की ओर लेकर जाएंगे, समृद्धि की ओर लेकर जाएंगे, ये मेरा नैतिक फर्ज है। मैं पन्ना प्रमुख हूँ, मैं अपने इन 60 वोटों की चिंता करूंगा, इन 60 वोटों से के सुख में खड़ा रहूंगा, इनके दुख में खड़ा रहूंगा, इनका कोई काम पड़ेगा तो मैं करूंगा। इस सब बातों को आपको करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा, आप सब लोग एक एक आदमी, आप सब लोग एक एक आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, आप सब लोग विनीत दीवान हैं, आप सब लोग इसापुर नगर के अध्यक्ष हैं। मेरा एक एक कार्यकर्ता, कभी रात को 1 बजे भी किसी ने आवाज दी होगी, यहाँ मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारे लोग जानते हैं, 1 बजे भी रात को आवाज दी होगी तो आपके अध्यक्ष ने, आपके नेता ने, आपके भाई ने उस अधिकारी का मुर्गा बना दिया होगा। मैंने किसी कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में कभी परेशान नहीं होने दिया होगा। किसी भी अधिकारी की, दुष्ट मानसिकता वाले किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे क्षेत्र के अंदर, हापुड़ नगर के अंदर, हापुड़ विधानसभा के अंदर कोई भी कार्यकर्ता इस बात का
अगर मेरे तक बात आई, कुछ भी काम हुआ होगा, कैसा भी हुआ होगा, तो आपका काम आके हाथ बोलूंगा। और आगे को भी ऐसी आपका काम निर्विवाद होता रहेगा, क्योंकि मेरा एक एक कार्यकर्ता, मेरा एक एक पन्ना प्रमुख, मेरा एक एक बूथ अध्यक्ष सब विनीत हुआ। इसलिए लग जाओ, डट जाओ, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, फुल तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश को लूटना चाहते हैं, कुछ लोग जो मेरी माताओं बहनों की तरफ गिद्ध की निगाह गड़ाए हुए हैं, कुछ लोग जो राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण रोकना चाहते हैं, वो पूरी तैयारी के साथ मेरे साथी याद रखना, एक छोटी सी चूक हमारे लिए बहुत बड़ी भारी बनने वाली है। इसलिए हम एक एक वोट पर, मेरा एक एक पन्ना प्रमुख, एक एक बात को पूरी गंभीरता के साथ हम अपने क्षेत्र में मेहनत करेंगे, अपने क्षेत्र में प्रयास करेंगे, कोई वोट न छूट जाए, कोई मेरा भाई न रह जाए, कोई मेरी बहन न रह जाए। अभी हमारे कविता जी ने, गौरव जी ने बताया था कि 60 साल से ऊपर का व्यक्ति कोई रह न जाए, उसकी वोट 60 से ऊपर का व्यक्ति, उसकी वोट उनके घर पर ही बढ़ जाए, ऐसी व्यवस्था तक सरकार ने की। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ, पूरी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रवाद की सरकार बनाने के लिए, आपकी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी मेहनत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सब लोगों ने निर्माण की घोषणा है, उसे ग्रहण करके जाएंगे। आज की बैठक की समाप्ति घोषणा करता हूँ। जय श्री राम। एक बार बोलेंगे हर